आप भी हेलो एवरीवन, बैक टू द चैनल श्रीजी स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप फिर से आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट का पेपर 1 के क्वेश्चन PYQ MCQ सीरीज। आई होप आप सब रेडी होंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का फटाफट से जवाब देने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस। ओके, so देखिए, make a look to the question. Which aspect indicates to be the most relevant in decision making process according to Kohlberg? ठीक है, he is the theorist, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एंड थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? मॉरल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स के अंदर द मोस्ट रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, तो कौन है बताइए? फर्स्ट ये बोल रहा है द एज ऑफ स्टूडेंट, सेकंड ये बोल रहा है नॉलेज ऑफ लॉ, थर्ड ये बोल रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, एंड फोर्थ बोल रहा है हाउ द चाइल्ड अराइव्स एट द कंक्लूजन। बताइए क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये बात कर रहा है कि द एज ऑफ द चाइल्ड, तो ये कोई डिसीजन नहीं है, नॉलेज ऑफ लॉ भी नहीं, और इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स और सिबलिंग्स का कोई लेना देना नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हाउ द चाइल्ड अराइव्स एट द कंक्लूजन। वो कंक्लूजन पे कैसे आएगा? जब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हो रही है तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा? आपका कंक्लूजन से। किससे? कंक्लूजन से। I think you got this correct answer. Moving to the next, and the next question is in front of you. Yes, ये आपको दे रखा है मैच द फॉलोइंग: फैक्चुअल लर्निंग, एसोसिएशन लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और प्रोसीजर लर्निंग। किससे क्या मैच होगा ये देख लीजिए। ये रहा इसके ऑप्शंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट बोल रहा है दिस लर्निंग इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल स्ट्रक्चर। ओके, दिस लर्निंग इज यूज्ड टू डेवलप पर्सनालिटी एंड थिंक कोहेरेंटली। कोहेरेंटली थिंकिंग के लिए कोहेरेंटली, ठीक है, इसका कीवर्ड है। ओके, दिस लर्निंग इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ activities to achieve a goal, and next day this learning is used to connect with the information more deeply and accurately, more deeply और accurately। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। देखिए, आपका फैक्चुअल किससे रिलेटेड होगा? जब फैक्चुअल की हम बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स किससे रिलेटेड होते हैं आपके, बताइए। और जब हम एसोसिएट बोल रहे हैं तो एसोसिएटेड मतलब तो किसी से कनेक्टेड में होगा, कनेक्ट होता चाहिए डीपली और एक्यूरेटली, तब जाके आपका क्या होगा? एसोसिएटेड होगा। और जब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, दिस लर्निंग इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल स्ट्रक्चर। कॉन्सेप्चुअल से आप ये पता कर सकते थे। देखिए, कॉन्सेप्चुअल जो होता है वो क्या होता है आपका? मेनली लर्निंग दिस लर्निंग क्या होती है? यूज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल वे। कॉन्सेप्ट, आप क्या कॉन्सेप्ट एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके जो फैक्ट्स है वो कैसे मिलेंगे आपको? सीक्वेंशियल वाइज, ठीक है, सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। तो सी का तो क्या होगा आपका? फर्स्ट। अगर आपने यहां से बना लिया होगा ना तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ए का फर्स्ट सेकंड हो गया। ए का सेकंड क्या बोल रहा है? दिस लर्निंग इज यूज्ड टू डेवलप पर्सनली। गुड इवनिंग दीपिका, चलो जल्दी से आप आंसर्स देना स्टार्ट करो। दिस लर्निंग इज यूज्ड टू डेवलप पर्सनालिटी एंड थिंक कोहेरेंटली, ठीक है, ये जो आपका है ए का सेकंड। फैक्चुअल का मीनिंग है कि डेवलप पर्सनालिटी एंड थिंक कोहेरेंटली। ओके, उसके बाद आप जब बी की बात कर रहे हो, बी का फोर्थ, दैट इज दिस लर्निंग इज यूज्ड टू कनेक्ट विद इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करती है मोर डीपली एंड एक्यूरेटली। मोर डीपली और एक्यूरेटली को इंफॉर्मेशन को करती है क्या? कनेक्ट एसोसिएशन में। और प्रोसीजरल में जब हम बात कर रहे हैं तो डी का दैट इज थर्ड, दिस लर्निंग इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज सीक्वेंस एक्टिविटी। थर्ड, ठीक है, सीक्वेंस जो है इसमें सीक्वेंस आएगा। ओके, ये तो हो गया लॉजिकल और ये हो गया सीक्वेंस। प्रोसीजर मतलब सीक्वेंस वाइज चलेगा आपका, फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस, तो ये आपका प्रोसीजर है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की तो वो आएगा आपका
लॉजिकल। ये आपके कीवर्ड्स थे जो आपको देखने थे कि किससे क्या कनेक्ट हो रहा है। और एसोसिएशन का हमारा डायरेक्ट कीवर्ड किससे होगा, बी की जब बात करें नेटवर्क, जो कि यहाँ पे कनेक्टिंग विद द इंफॉर्मेशन डीपली, कनेक्ट से। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following is outside the teacher centric method। अब आउटसाइड वाला कौन सा है, टीचर सेंट्रिक हम सब जानते हैं। टीचर सेंट्रिक क्या होता है, वो जिसके अंदर टीचर क्या होता है बताइए, टीचर सेंट्रिक में टीचर होता है जिसकी एक्टिव होती है पोजीशन, स्टूडेंट की पैसिव होती है। मतलब टीचर जो बोलेगा वैसा वैसा क्या करेगा, स्टूडेंट काम करेगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, Which of the following is outside the teacher centric method। इनमें से कौन सा नहीं है टीचर सेंट्रिक मेथड, जल्दी से, वेटिंग फॉर द आंसर्स। देखिए डेमोस्ट्रेशन, आप डेमो करते हो साथ में बच्चा भी काम करता है क्या, करता है, हाँ बिल्कुल करता है। तो इसमें ना जैसे जैसे टीचर डेमो देगा वैसे वैसे आप सीखेंगे। टीम टीचिंग में एक टीचर आ रहा है, फिर दूसरा जा रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फिर आप ऐसा पढ़ते हैं ना कोचिंग के अंदर, आप एक जगह बैठते हो, दूसरे टीचर चेंज होते रहते हैं, टीम में पढ़ाते हैं, कुछ 2 एक साथ पढ़ा रहे हैं, कोई 3 एक साथ पढ़ा रहे हैं। जैसे लॉजिकल रीजनिंग में अगर प्रैक्टिकल कोई और टीचर ले रहा है, थ्योरी कोई और टीचर ले रहा है। इंक्वायरी अप्रोच, ठीक है, लेक्चर मेथड हमें पता है ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, क्या है, ट्रेडिशनल। साथ में इसको सिर्फ टीचर अपने लेक्चर्स देगा, स्टूडेंट उसको बस लिसन करेगा, तो स्टूडेंट का कोई रोल ही नहीं होता। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो आंसर है इंक्वायरी जब बाहर आप डिस्कवरी करते हैं, इंक्वायरी का मेनली जो कीवर्ड है वो है जब आप डिस्कवर करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी से रिगार्डिंग कोई टॉपिक, सॉल्यूशन ढूंढते हैं प्रॉब्लम का, उसे बोलते हैं। और इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो होता है वो होता है एक्टिव, और टीचर क्या होता है, पैसिव। तो दैट्स व्हाई दिस इज आउट ऑफ द टीचर सेंट्रिक अप्रोच या मेथड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टूल्स। अब ये टूल्स की बात कर रहा है। आइडेंटिफाई द टूल्स फॉर शेयर्ड व्यूइंग ऑफ वर्चुअल एंड अदर इंटरैक्टिव कंटेंट विद इन रियल टाइम इन्वायरमेंट। जब आप रियल टाइम इन्वायरमेंट, मतलब जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझसे इंटरेक्ट कर पा रहे थ्रू चैट, ठीक है, तो इस चीज को, इस टूल्स को कौन कौन से टूल्स इनमें से यूज किए जाते हैं, और जो नहीं है वो आंसर में नहीं आएंगे। ठीक है, रियल टाइम कन्वर्सेशन में इंटरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट दे रखा है वर्चुअल, सेकंड दे रखा है स्लाइड, थर्ड दे रखा है पोलिंग, और डी दे रखा है क्विजिंग या ई अवतार्स। बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी बताइए। देखिए बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट। देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखो वर्चुअल व्हाइट बोर्ड, यस ये है, हो सकता है, क्योंकि जब आप पढ़ा रहे हैं वर्चुअली व्हाइट बोर्ड के ऊपर तो बच्चा पूछ सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है इस बीच में। स्लाइड शोइंग में भी हो सकता है, पुलिंग में भी हो सकता है, जब ऑडियंस रिस्पॉन्स करती है पुल करके, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के नीचे आता है ना पुल का ऑप्शन, यस नो वोट वाला सिस्टम, वो वाला। क्विजिंग में हो सकता है, यस क्विजेस होती है पार्टिसिपेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए। तो इसका जो सही आंसर वो ए बी सी डी, क्योंकि जो अवतार है ना वो एडिटिंग करने के काम आता है आपके। अवतार से आप शेप्स वगैरह बनाते हैं, ये कोई इंटरेक्शन वाला नहीं है, रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें ई नहीं है, जैसे ई वाले सारे कट जाएंगे, ई वाले नो हो जाएंगे, और फर्स्ट ए बी सी डी वाले आपके करेक्ट हो जाएंगे। ओके, आई होप ये तो इजी था। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, education for environment is a process of inquiry and action on real environmental issues। education for environment
हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, अगर इन्वायरमेंट की एजुकेशन है, इज अ प्रोसेस, क्या वो प्रोसेस है ऑफ इंक्वायरी एंड एक्शन ऑन अ रियल इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है स्टेटमेंट, चिल्ड्रन आर एजुकेटेड अबाउट environmental problem, equality and many other issues without development of skill and attitude to meet these challenges। इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा आपका सही है, बताइए। जी अब तक तो क्रैक कर लिया होगा। देखिए एजुकेशन जब तक आप है ना एनवायरमेंट की कर रहे हो तो रियल प्रॉब्लम में ही करोगे ना, हवा में तो बात नहीं करोगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लेके आइडियाज को लेके चलोगे तो फिर किसी का बेनिफिट नहीं होगा। हर चीज रियलिटी में करोगे तब जाके उसका जो प्रॉब्लम है उसका सही सॉल्यूशन निकल सकता है, रियल फेस पे उतर के। ऐसे ही नहीं आपने सोच लिया और हो जाएगा, नहीं होता ना, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली जब भी उतरोगे तभी उसको बोलते हैं। तो इंक्वायरी और एक्शन करना किस पे, रियल एनवायरमेंट, दैट इज करेक्ट। वापस बोल रहा है चिल्ड्रन आर एजुकेटेड अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अगर आप देख रहे हो तो आपको कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो पता होगी, डिग्रेडेशन, ओजोन डिग्रेडेशन, ये सारी, ओजोन लेयर डिप्रेटेशन, ये सारी चीजें पता होगी आपको, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह। ठीक है, इक्वलिटी एंड मेनी अदर इश्यूज, और भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इश्यूज की आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा यूवी रेज आ रही है आपके पास, ये सारी चीजें आपको पता है। विदाउट डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एटीट्यूड टू मीट दिस चैलेंजेस, उसके अलावा जब आपके पास स्किल और एटीट्यूड नहीं है इन चैलेंजेस को मीट करने के अलावा भी, तो यस आप अभी भी उसको फेस कर रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो और उसके बारे में भी पता है, तो ये भी आपका सही है। दैट इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, आई गॉट, आपको ये क्लियर हो गया होगा ये आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, किसी को अगर दिख नहीं रहा ना रिजोल्यूशन बढ़ाओ अपने वहां का, वीडियो क्या, वीडियो को आप है ना चेंज करके उसको है ना हायर क्वालिटी में करो। हायर क्वालिटी में करो अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहे तो। ठीक है, तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार वो करके देखो जो मैंने बोला, सेटिंग में जाके, सेटिंग में जाओ और रेजोल्यूशन बढ़ाओ अपनी वीडियो का। ठीक है, रेजोल्यूशन बढ़ाओ। ये वापस आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। फर्स्ट बोल रहा है आपको ये बिग्स प्रोसेस है, परफॉर्मेंस मॉडल ऑफ लर्निंग, और ये लिस्ट फैक्टर्स है। फर्स्ट बोल रहा है लर्निंग आउटकम, फिर बोल रहा है लर्निंग फोकस्ड एक्टिविटीज, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फिर प्रायर नॉलेज, सेटिस्फैक्शन, अफेक्शन, अफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ऑनगोइंग अप्रोच ऑफ टू लर्निंग या असेसमेंट। बताइए, मैच कीजिए इसको। देखो ये इजीली बन जाएगा अगर एक भी आ गया तो, क्योंकि इसमें ना कोई भी मैच नहीं हो रहा है। अगर एक को भी मैच कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, आपका आंसर आना स्टार्ट कर देगा। वर्ड्स छोटे, देखिए अगर आपने ये क्रैक कर दिया कि लर्निंग आउटकम क्या होने चाहिए, लर्निंग आउटकम हमेशा सेटिस्फेक्शन और इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो ए का क्या है आपका, यहाँ पे 2 का है, तो इसी से आपका मैच हो जाएगा। दैट इज सी इज योर करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली। देखिए अब इसमें क्या है, बी का थर्ड है, लर्निंग फोकस एक्टिविटीज, ऑन गोइंग अप्रोच टू लर्निंग। अगर आप लर्निंग फोकस एक्टिविटीज है तो ऑन गोइंग होना चाहिए। फिर है सी का फर्स्ट, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक, प्रायर नॉलेज उसको होना चाहिए पहले का जो आप अभी पढ़ रहे हैं। देन आपका आता है डी का फोर्थ, दैट इज टीचिंग कॉन्टेक्स्ट, क्या होता है, असेसमेंट। क्या हो गया, ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का 2, बी का 3 एंड सी का फर्स्ट, इसका आंसर डी का फोर्थ, दैट इज योर थर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स सेइंग साइक्लिक फ्रेज सब प्रोसेस, साइक्लिक फ्रेज बोल रहा है। ठीक है, सब प्रोसेसेस
of self-regulated learning model by Zimmerman operate as? कौन सा है? Task analyze, self motivation, self control, self obsession, सेल्फ जजमेंट या सेल्फ रिएक्शन? बताइए, इसको करिए, कौन सा ऑप्शन होगा? आपको इस फ्रेज को एक्चुअली जमाना है, ठीक है, तो आपको इसको अरेंज करना है कि कैसे प्रोसेस पहले आएगा और कौन सा प्रोसेस बाद में आएगा, ठीक है ना? बताइए सबसे पहले क्या होगा? देखिए ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड ही है, ठीक है। देखिए टास्क एनालिसिस इज योर फर्स्ट टास्क, पता होगा तब आगे काम करोगे ना। फिर उस पर देखोगे कि मोटिवेशन कितना है, फिर आपका कंट्रोल कितना है, फिर आप कितना ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, फिर जजमेंट दोगे और फिर रिएक्शन होगा, ठीक है। एनालाइज पहले होगा, फिर मोटिवेट होंगे, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, उसके बाद जजमेंट और लास्ट में होता है आपका रिएक्शन, ठीक है। A B C D E and F, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। Moving to the next question. हाँ ठीक है, चलो आगे बताइए ये वाला। Which of the following models for curriculum evaluation, करिकुलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। Curriculum evaluation considers three primary source of curriculum, namely student, society और subject, ठीक है। ये तीन होते हैं, student, society और subject, 3S। Matter reflecting the philosophy of education and psychology of learning, philosophy और इसकी बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा जो मॉडल है वो दोनों ही रिफ्लेक्ट कर रहा है? आप बताइए, फिलोसॉफी भी और साइकोलॉजी, और इतने सारे ये ऑथर्स आपने पढ़े ही होंगे, ये CIPP मॉडल, स्टेक्स, टाइलर तो बहुत फेवरेट है लोगों का। बताइए अब तक तो आ गया होगा, ठीक है, अब तक आ चुका होगा। इसका आंसर है दैट इज टाइलर्स मॉडल। ये जो मॉडल है, इन भाई साहब ने फिलोसॉफी और साइकोलॉजी दोनों के बारे में अच्छे से बताया गया है। इन्होंने तीनों एस्पेक्ट्स को अच्छे से यूज किया है, ठीक है, सोसाइटी, स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर्स। नेक्स्ट, ये फिर से हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। देखिए ये जो है आपको इससे मैच करना है, ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट और उसको चूज करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है क्लिक्स, क्राउड्स, आइडेंटिटी, मोरेटोरियम, ठीक है, मोरेटोरियम। फिर यहाँ पे आते हैं लेस इंटीमेट, मोर, लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। फिर है जनरल सेंस ऑफ वन सेल्फ along with all these their beliefs, emotion and attitude. Exploration with commitment to occupational choices, delay in personal and occupational choice. Relatively small friendship based groups. तो कौन सा होगा? देखो क्राउड्स का तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। मेनली क्राउड्स का जो है वो किससे मैच कर सकते हो आप बताओ मुझे? ये क्लिक्स जो है ना, क्लिक्स की स्पेलिंग यहाँ गलत दे रखी है, इट्स क्लिक्स, ओके, CLIQUES, क्लिक्स, ये वाला क्लिक नहीं है ना। बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर? देखिए जो क्राउड है ना, आप क्राउड को सबसे पहले देखो, सुना हुआ वर्ड लग रहा होगा, तो इसको जोड़ने की कोशिश करो। तो ये क्या होता है? लेस इंटीमेट होता है, क्योंकि क्राउड है पूरा, तो एक दूसरे से ज्यादा क्लोजनेस नहीं होती है, तो इसीलिए लेस इंटीमेट, मोर लूजली ऑर्गेनाइज्ड, लूजली मतलब ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता है। क्राउड में तो भगदड़ होती है ना, तो बी से अगर आपने बना लिया है, बी से क्या है फर्स्ट, तो ऑटोमेटिकली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक जैसे कि सेम ऑप्शन नहीं देते, क्योंकि वैसे ही बंदा अगर इतना पढ़ेगा करेगा, थोड़ा सा भी इसका हो जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि अगर कोई एक भी आपको आइडेंटिफाई हो रहा है
तो उससे पूरा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए डी आपका ऑप्शन सही है, ए का फोर्थ है, ए पढ़ लेते क्लिक्स। ए मतलब रिलेटिवली स्मॉल होता है, फ्रेंडशिप बेस्ड ग्रुप होता है, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग ना क्लियर लिखेंगे क्लिक्स के बारे में, है ना। क्लिक्स जो होता है रिलेटिवली क्या होता है आपका, स्मॉल ग्रुप है, क्या है, छोटा सा क्लिक्स। ऐसे याद रख लो, क्लिक करते हो ना एक बार में हो जाता है, तो इसलिए क्लिक्स, रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप्स। फिर ये बोल रहा है बी पे हमने बात की थी क्राउड, और क्राउड में क्या था, लेस इंटीमेट, ठीक है। क्राउड वाले की लिख लेते हैं, लेस इंटीमेट और लूजली, और लूज होता है ऑब्वियसली लूज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप। फिर आता है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब आपका जनरल सेंस ऑफ वन सेल्फ। आइडेंटिटी मतलब आपका जनरल सेंस ऑफ वन सेल्फ अलोंग विथ ऑल देयर बिलीव्स, इमोशन एंड एटीट्यूड। सबकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, सबका अलग अलग एटीट्यूड होता है, सबके अलग अलग बिलीफ होते हैं। तो यही तो आपको पकड़ना था। कीवर्ड्स क्या थे कि वन सेल्फ, खुद की, वन सेल्फ, सेंस ऑफ वन सेल्फ, वन सेल्फ, एटीट्यूड। आइडेंटिटी तो सबकी अलग अलग होती है, राइट, पता है ना। उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी बिलीफ क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें आएगी आपके पास। बिलीफ हो गया, एटीट्यूड हो गया, इमोशंस हो गए, ठीक है। फिर जो लास्ट बच रहा है मोरेटोरियम, डी का हम बात करते हैं थर्ड, एक्सप्लोरेशन विद कमिटमेंट टू ऑक्यूपेशनल चॉइसेस, डिले इन पर्सनल एंड ऑक्यूपेशनल चॉइस। ये मोरल से रिलेटेड है कि एक्सप्लोर करना है, कमिटमेंट से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन आ गया आपका, ये सारी चीजें आ गई। तो इन सब से रिलेटेड जो चीज होती है वो, जैसे इमोशन है यहाँ, इसमें आएगा आपका कमिटमेंट। कमिटमेंट से ही बन जाता है ये तो इजीली, कमिटमेंट टू ऑक्यूपेशन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। इन अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, अब लर्नर की बात कर रहा है, एनवायरमेंट, टीचर क्या करता है, टीचर्स recognize that all learners are unique and utilize different teaching system styles, sorry, do not provide structure and direction, ऐसा होता है क्या, make decision about how and what learners will learn। अगर है ना टीचर्स इसमें भी ये करने लगे तो वो इसका स्टूडेंट सेंट्रिक है, ठीक है। do not facilitate learners decision making process, ये जो do not, no, ये जो रेस्ट्रिक्ट लगा रहे हैं ना, वो तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। recognize that all learners are unique and utilize different teaching styles, क्या होगा आपके हिसाब से, बताइए। अब मौका दे देती हूँ मैं आपको, ठीक है। वैसे तो पता चल ही गया है, आंसर फर्स्ट है कि रिकॉग्नाइज करने में ये डू नॉट वाली चीजें नहीं होती है स्टूडेंट में, ठीक है। स्टूडेंट सेंट्रिक में हमेशा प्रायोरिटी मिलती है स्टूडेंट को, और टीचर्स को नहीं मिलती। टीचर्स आपको फैसिलिटेट करते हैं, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी था, आइए। इन द फोर क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, बुक की बात कर रहा है, मैसिव, ओपन, ऑनलाइन कोर्सेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट इंटरेक्शन किसमें होता है अमंग लर्नर्स एंड कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, जो आपको कोर्स दे रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, और लर्नर्स जो सीख रहे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, कौन से वाले क्वाड्रेंट में होगा, किसके अंदर होगा, बताइए। वीडियोस, असेसमेंट्स, रीडिंग मटेरियल, डिस्कशन फोरम। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, फ्री के नंबर है इसमें तो आपके, बताइए जी। डिस्कशन, जहां डिस्कशन आ रहा है वही तो इंटरेक्शन होगा। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ये बहुत इजी था क्रैक करने में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए।
A teacher can have a satisfying teaching profession when he or she, ठीक है, is more qualified than his or her colleague, लड़ाई कर लो बस इसमें, is close to higher authorities, या हैज गुड कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट, कमांड्स रेस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। बताइए सेटिस्फाइंग टीचर प्रोफेशन किस लिए होता है? आप टीचर क्यों बनते हो या टीचर बनना क्यों चाहते हो? इन चीजों के लिए, मोर क्वालिफिकेशन, क्लोज टू हायर एजुकेशन, हायर अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज के लिए तो आप IAS IRS कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। क्या हैज गुड कंट्रोल ओवर, कंट्रोल कभी नहीं करना चाहिए बच्चों पे, क्या है कंट्रोल कभी नहीं होता, कंट्रोल इज अ नेगेटिव टर्म, क्या चीज है नेगेटिव। जब भी आप पॉजिटिव की बात करेंगे ना, उसमें अच्छी अच्छी बातें करेंगे जो दिल को भी अच्छी लगे और बात करने में भी अच्छी लगे, ठीक है। अब जैसे कंट्रोल हो गया तो मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं आएगी, ठीक है। ये टीचर का रोल नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में अभी भी है कि कंट्रोल करना, क्लास को कंट्रोल करना, नहीं, वो सिर्फ सब्जेक्ट से होता है, वो आपके लेक्चर लेने के तरीके से होता है या टीचिंग स्टाइल से कंट्रोल होती है क्लास, आपके तरीके से नहीं, ठीक है। और ये जो फोर्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट, ये बहुत पॉजिटिव टर्म है और इसीलिए ये आपका क्या होगा, करेक्ट, एकदम सीधा सीधा आंसर। समझ में आया? आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, हाँ ये बताइए, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग अ टीचर एडिट द मटेरियल, वर्ड डॉक, PPTs, ई कंटेंट etc ऑन ई प्लेटफॉर्म। अगर किसी टीचर ने पढ़ाते हुए में ये सारी चीजें ऐड किए थ्रू दिस, विच ऑप्शन द स्टूडेंट वुड चूज? माइंड मैपिंग टूल्स, इन्वेंटरी, या फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर असेसमेंट टूल? बताइए, बहुत इजी है ये तो, जल्दी से बताइए। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मिताली जी, मैंने अभी आपका मैसेज देखा है। और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग अ टीचर एडिट द मटेरियल, तो कौन सा होगा इसमें से? अगर टीचर चलती हुई क्लास में ऑनलाइन में ये चीजें ऐड कर रहा है तो वो कौन सा होगा? आंसर बताइए। अब तक तो क्रैक कर लिया होगा आई गेस। देखिए इसमें जो चीज है वो क्या होगा, LMS आपका सिस्टम, जिसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, ठीक है। जो आप क्या करते हो ऑनलाइन के अंदर ऐड कर सकते हो ये सारे टूल्स को, ठीक है। आई होप ये वाला आपको इजीली पता चला होगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, LMS जिसे बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहा है। वैल्यू एजुकेशन इज अबाउट प्रमोटिंग क्या, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, नेशनल कोहेशन एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, रिच कल्चर एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, या रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीफ? वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ, वैल्यू, ठीक है, बताओ। बताइए, देखिए ये जो डी है रिलीजियस के अलावा ये सारे बिलीव्स को बताता है। रिलीजियस अपने आप में क्या है, ये सेक्युलर वाले में चीज में जाता है, वैल्यू में नहीं आता है, ठीक है। इक्वालिटी भी करेगा, नेशनल की भी बात करेगा, सिटीजनशिप और ये सारी, रिच कल्चर एंड स्पिरिचुअल की भी बात करेगा, और साउंड एंड मॉरल एथिकल प्रिंसिपल्स की भी बात करेगा। दैट इज योर ऑप्शन इज A, B, C और E, ठीक है। आई होप आपको ये आया होगा आंसर समझ में, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल नहीं होता, स्पिरिचुअल तो अपने आप में क्या है, एक डॉक्टराइजेशन है, जिसके अंदर क्या होता है,
सेल्फ बिलीव, वन का बिलीव आता है, ठीक है, दैट्स वाई। ये बताइए स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया, पुराने इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, इंडिजीनियस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम, घर पे दी जाती थी, जैसे पाठशाला या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, इन टेम्पल्स एंड गुरुकुल्स, ठीक है। फिर बात कर रहा है इन एंशिएंट इंडिया स्टूडेंट्स वेंट टू विहार्स फॉर हायर एजुकेशन, विहार्स, क्या विहार बोलते थे उनको, बताइए। वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। बताइए बताइए। हाँ जी, ये जो दोनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ये जो दोनों आपके स्टेटमेंट सच है। बिहार बोलते थे जो हायर एजुकेशन के लिए जाते थे, और हाँ पुराने जमाने में कैसे पढ़ाई करते थे आपको पता ही है, घर पे देने आते थे गुरुज, चाणक्य जी वगैरह, जैसे अलग सेपरेट में कहाँ पढ़ाते थे, गुरुकुल्स के अंदर और इन लोगों को, ठीक है। घर पे भी टेम्पल पे भी आपकी एजुकेशन चलती थी। मोस्टली जो पहले जो टेम्पल्स थे ना वहां पे शिक्षा दी जाती थी एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। टेम्पल्स इसलिए यूज करना आता था, वहां पे मेडिटेशन वगैरह सब कुछ सिखाया करते थे इस हिसाब से। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए who is fully credited with the introduction of English education system, English की बात कर रहा है, English education system in India officially through the necessary order issued by Bentinck, the Governor General of India on 7th March 1835। इनमें से कौन है बताइए जल्दी, वेटिंग फॉर द आंसर्स। मैं अभी आपके आंसर ही देख रही हूँ, आप आंसर दीजिए। अभी आंसर क्या है क्या, ये सेकंड किसका दे रहे हैं आप? जी, इसका आंसर होगा थॉमस बैप्टन। बैप्टन जो था मार्कले, ठीक है, मार्कले, इन्होंने किया था ये, समझ में आया? ये वाली चीज है, ये तो इसमें रटने जैसा कुछ है नहीं, ये तो आपका थ्योरी पार्ट है। नेक्स्ट, एज पर यूजीसी गाइडलाइंस फॉर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स द एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेवल 6 की बात कर रहा है, करस्पॉन्ड टू 6 में क्या मिलता है बताइए। ये जो अलग अलग आपके दे रखे हैं ना, फिर मैं इसको समझाऊंगी अच्छे से, बताइए। जल्दी बताइए। ये आपके लेवल्स होते हैं अलग अलग, है ना, आपने पढ़े होंगे। एक पूरा लेवल का आपका चार्ट होता है जो 5 से स्टार्ट है 10 तक जाता है, बताइए। इसका आंसर तो होगा आपका डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपका इसको टेबल बताती हूँ, स्टैटिक पोर्शन में से है आपका, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपके लेवल्स है जो मैंने लिखे हैं। फर्स्ट जो 5 लेवल है वो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फील्ड ऑफ लर्निंग और डिसिप्लिन में होता है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट यूजी, ठीक है, ठीक है। और ये होता है आपका अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो अभी आपने पढ़ा ना वही डिप्लोमा, ठीक है। ये जो आपके लेवल से अलग अलग, उसके अलग अलग जो लेवल दे रखे हैं, और 7th में आता है आपका बैचलर डिग्री, जो कि आपके होती है 3 to
6 इयर्स की। फिर 8th भी आपका बैचलर डिग्री है, इसके अंदर होता है ऑनर्स, ठीक है, बैचलर डिग्री ऑनर्स और बैचलर डिग्री। ऑनर्स, ठीक है, ये 8th है, ये 7th है, 6th है, ये 5th है। और जो 9th है वो लेवल आपका देता है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री देगा, मास्टर डिग्री देगा। और मास्टर डिग्री किन किन में देगा बताइए? मास्टर डिग्री जो आपकी होती है बैचलर्स के अंदर, उसी के अंदर। और 10th में आपका डॉक्टराइन है, मास्टर्स, इसमें डॉक्टराइन, इसमें पीएचडी होता है। ये आपके लेवल्स है और ये आपके कोर्सेज सर्टिफिकेट है। ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, ये कितनी बार पूछा गया है इसके बारे में एग्जाम में, तो मेनली फोकस कीजिएगा इसको रटने में। ये स्टैटिक पोर्शन है आपका, ओके। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, आ जाओ। हाँ जी बताइए, मैच द फॉलोइंग, यूजीसी, सीईसी, एमपीटेल और एआईसीटी और इग्नू। ये किससे किसको मैच करना है? इट्स वेरी वेरी इजी, पता है, बहुत ज्यादा इजी है। इंजीनियरिंग टेक्निकल कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, यूजी पीजी लेवल नॉन टीचिंग कोर्सेज, और फिर है आपका सेल्फ पेस्ड एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बताइए कौन सा होगा? नॉन टेक्निकल है वो, है ना? देखिए आपको पता ही है, मेनली एमपीटेल की जब बात करते हैं तो ये किस लिए होता है, और यूजीसी सीईसी की बात करते हैं तो ये किस में होता है? 4 कैसे होगा बताइए? डी का तो आपने 2 से मैच कर दिया, सर्टिफिकेट कोर्सेज। बिल्कुल नहीं। फोर्थ कैसे होगा? सी से फर्स्ट कैसे मैच होगा? सी से फर्स्ट पहले तो ये बताइए। सी से फर्स्ट नहीं मैच होगा, आपका जो इसका आंसर होगा ना वो बी होगा। कैसे होगा देखिए, ए जो है वो थर्ड से होगा, यूजी पीजी के सर्टिफिकेट देता है नॉन टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल की बात आएगी तो एमपीटेल, एमपीटेल है जो कि बी का फर्स्ट, इंजीनियरिंग टेक्निकल कोर्सेज ये देगा, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन दे रहा है बताइए? सी। आपका AICTE देगा सर्टिफिकेट कोर्सेज, जो लास्ट में बच रहा है इग्नू, वो आपका मैच हो रहा है डी से 2 सर्टिफिकेट कोर्सेज। और ये जो यूजीसी पीजी है ना नॉन टेक्निकल, ये आपका यूजीसी से होगा। सेकंड है इसका आंसर, सी का तो है फोर्थ, ठीक है, सेल्फ पेस्ड एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। चलिए आगे बढ़े, आ जाइए। इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग अ टीचर एडिट द मटेरियल, ये वापस रिपीट हो गया, इसका आंसर आपको पता ही है, LMS था, मैंने बताया था, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ ये आ जाइए, ये तो बहुत इजी है, बताइए बताइए। टीचिंग का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन है, टीचिंग का है, बताइए। रिमेम्बरिंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन, किस में से कौन सा मैच होगा? द मेंटल रिवाइवल ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हिच हैव बीन लर्न, फिर आएगा द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर जनरल रिटेंशन पावर, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसीविंग द मटेरियल लर्न, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आएगा आपका द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर
थ्रू ट्रेनिंग एंड लर्निंग। बताइए, मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है। फर्स्ट बताया दीपिका ने। फर्स्ट तो नहीं होगा। आप ए को थर्ड से कैसे जोड़ सकते हो? द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द मटेरियल लर्न्ड, रिमेम्बरिंग नहीं होगा। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड लर्निंग, ये है आपका ए का फोर्थ। ए का आपका जो फोर्थ है ये वाला। सी पार्ट देखना एक बार, और बी का थर्ड। बी का थर्ड क्या बोल रहा है आपका, बताइए। देखिए, ये वाला ऑप्शन सही है। ए का जो है वो आप मैच करोगे फोर्थ से, दैट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन बिहेवियर। जब आप किसी चीज को रिमेम्बर करते हो, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है रिमेम्बरिंग, तो यानी कुछ ना कुछ उसमें बिहेवियर में ट्रेनिंग और लर्निंग के थ्रू गया होगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए रिमेम्बर। फिर आपकी बात हो रही है रिटेंशन की, दैट इज बी का थर्ड, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्व करना द मटेरियल यू लर्न, रिटेन। रिटेन ऑटोमेटिकली आपका कीवर्ड क्या है पता है, प्रिजर्व। रिटेन क्या करते हो, प्रिजर्व थिंग्स को, ठीक है। सी का आपका फर्स्ट बता रहा है, दैट इज द मेंटल रिवाइवल ऑफ एक्सपीरियंस विच यू हैव लर्न, एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है आपका रिकॉल। और जब डी की बात कर रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन, दैट इज टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ आर जनरल रिटेंशन पावर, जनरल जो रिटेंशन पावर होता है उसको मैनिफेस्ट करना, रिकॉग्नाइज करना एकदम से, ठीक है, वो चीज। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चले मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए, अ टीचर कैन हैव अ सेटिस्फाइंग टीचिंग प्रोफेशन व्हेन शी, और ये भी आ चुका है राइट, बताइए, फिर भी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, वेटिंग फॉर यू। अच्छा, सी ही बोला आपने, सॉरी आपके मैसेजेस बहुत लेट आ रहे हैं। सी ही बोला था, ठीक है, इसका बताओ चलो। दीपिका इसका बताओ। प्राची, अ टीचर कैन हैव अ सेटिस्फाइंग टीचिंग प्रोफेशन, कौन सा वाला होगा? इसके बारे में मैंने अभी जस्ट समझाया भी हुआ है, बताइए इसके बारे में। मैं जब तक आपके रिस्पॉन्सेज देख रही हूँ। जल्दी से बताइए इसका आंसर। दैट इज फोर्थ, ठीक है, कमांड्स, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट चाहिए हमें। नेक्स्ट ये बताइए, ये भी फिट हो गया, ये वाला बताइए। In a learner-centered teaching environment, teachers do not provide structure and direction, make decision about how what learners will learn, do not facilitate learners' decision-making process, recognize that all learners are unique. ये भी मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, तो आई होप इसका आंसर आ रहा होगा। दीपिका, अगर पहले वाले का ए है तो ये गलत है आपका आंसर, इसका इसका फोर्थ होगा, ठीक है। इसका पूछ रही हूं मैं अब, रिकॉग्नाइज वाला का, ये भी मैंने पहले कराया अभी। हाँ जी, ये तो करा रखा है ना रिकॉग्नाइज वाला, रिकॉग्नाइज दैट ऑल लर्नर्स आर यूनिक एंड यूटिलाइज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल हम फिर मिलेंगे नई चीजों के साथ, या तो कल डीआई लेंगे या फिर हम लोग लेंगे लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। कल आप रहिए, 8 बजे आइए और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारियों में कितने चार चांद लग रहे हैं, ठीक है। इतना ही होप कर सकती हूँ कि आप इन क्वेश्चन से इतना प्रैक्टिस कर पाते हो कि ये लेवल तो आएगा ही आएगा, और इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल अब मैं मंडे से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, और आप हमारे साथ बने रहिए, क्लासेस अटेंड करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है आप मुझे लाइव चैट में बता सकते हैं। अब
रिगार्डिंग योर टॉपिक्स, ठीक है। बाकी आपको हमारा ये कोर्स श्रीजी स्टडी सेंटर ऐप प्ले स्टोर से मिल जाएगा, जिसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लास ले सकते हो, ठीक है। दोनों की क्लास बिल्कुल ले सकते हो रीजनेबल रेट्स में। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए।